Assalamu alaikum viewers. Today I am going to describe the rules of accounting debit and credits. इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर हम अकाउंटिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी अगर हम इन रूल्स को समझेंगे नहीं जर्नल एंट्रीज़ को पास करने में। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट का मतलब लेन होता है और क्रेडिट का मतलब देन होता है। डेबिट लेन मतलब कोई चीज़ ले रहे हैं हम बिजनेस में, और क्रेडिट मतलब देन, हम कोई चीज़ दे रहे हैं बिजनेस में। ये ज़्यादातर कैश होता है। कैश हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और कैश हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टू रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट। ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज़। ऑल एसेट्स कब डेबिट होते हैं और ऑल लाइबिलिटीज़ कब क्रेडिट होती हैं। जब हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तब वो डेबिट होते हैं। जब ऑल एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तब वो डेबिट होते हैं, और जब ऑल एसेट्स हमारे डिक्रीज होते हैं तब वो क्रेडिट होते हैं। एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। आगे है ऑल लाइबिलिटीज़। जब तमाम लाइबिलिटीज़ मीन जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तब वो क्रेडिट होती हैं। जब तमाम हमारी जिम्मेदारियां लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तब वो क्रेडिट होती हैं। और जब हमारी तमाम लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं, तब वो डेबिट होती हैं। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई क्रेडिट, डिक्रीज हुई डेबिट। अब हम इन लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। चलिए, हमारे एग्जांपल नंबर 1 है परचेज्ड फर्नीचर बाय कैश। हम लोगों ने कंपनी में फर्नीचर परचेज़ किया है। फर्नीचर हमारा एसेट है और किसके साथ किया है, हम लोगों ने कैश के साथ परचेज़ किया है, तो कैश भी हमारा एसेट है। कैश हमारा लिक्विड एसेट होता है, इसे हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ख़रीदा है फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। जब हमारा एसेट इंक्रीज होगा तब वो डेबिट होगा, और जब हमारा एसेट डिक्रीज होगा तब वो क्रेडिट होगा। परचेज किया फर्नीचर बाय कैश, कैश के साथ परचेज किया हमने फर्नीचर। फर्नीचर कंपनी में आया, एसेट में इंक्रीज हुआ तो एसेट हमारा बढ़ा। और यहाँ पर जब एसेट बढ़े, हम लोगों ने सिंपल रूल्स में हम लोग अगर देखें तो डेबिट में अगर हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। यहाँ पर फर्नीचर हमने ऐड किया, इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट होगा। और आगे कैश हम लोगों ने दिया, फर्नीचर खरीदा तो उसके हमने कैश दिया फर्नीचर का, तो यहाँ पर हमारा कैश कम हुआ। मतलब हमने बैंक से लिया है तो या कंपनी से लिया है तो वो हमारा कैश कम हुआ। तो जब कैश एसेट डिक्रीज होगा तब वो क्रेडिट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पेड रेंट बाय कैश। यहाँ पर हम लोगों ने रेंट पे किया है कैश के साथ। जितने भी बिल्स होते हैं, सैलरीज होती हैं, रेंट होते हैं, ये हमारे एसेट तो नहीं होते लेकिन ये हमें पे करने होते हैं। अल्टीमेटली ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हम लोगों ने पे करनी होती हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 में है कि पेड रेंट बाय कैश। यहाँ पर हम लोगों ने रेंट हमारी लाइबिलिटी है, इसे हम लोगों ने पे किया है कैश के साथ। और यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी कम हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि हम लोगों ने इसे पे कर दिया है। और किसके साथ पे किया है, कैश के साथ पे किया है। तो कैश भी हमारा कम हुआ, डिक्रीज हुआ, और लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हुई।
सिंपल रूल्स में अगर हम देखें तो ऑल लाइबिलिटीज़ जब वो डिक्रीज़ होंगी तब वो डेबिट होंगी, और ऊपर एसेट्स में जब हमारे एसेट डिक्रीज़ होंगे तब वो क्रेडिट होंगे। और इसे अब हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे रेंट जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट हो रहे हैं, और आगे कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ये दो एग्जांपल से हम लोगों ने समझा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। एग्जांपल नंबर 1 में फ़र्नीचर हम लोगों ने ख़रीदा, फ़र्नीचर आया तो जब एसेट से ज़्यादा आता है इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, और जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। एग्जांपल नंबर 2 में हम लोगों ने पेड किया रेंट बाय कैश के साथ। अब हम लोगों ने इधर देखा कि रेंट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हुई है, और सिंपल रूल्स में अगर हम लोग देखें तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है, और कैश भी हमारा डिक्रीज़ हुआ है। और सिंपल रूल्स में डेबिट ऑल एसेट देखें तो हमारा कैश एसेट है और वो डिक्रीज़ हुआ है, और जब एसेट डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होता है। ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ रूल्स हैं उनके भी उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So I hope you understand these rules. If you like this video, please hit the like button and also subscribe to my channels. Thank you. Allah Hafiz.